नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हो सब। बैठ जाऊं। आज संडे का दिन था। संडे के दिन आज हम आए हैं हमारे कुदरत परिवार के रजिस्ट्रेशन के लिए। भाई हम कुदरत परिवार जो हमने बनाया है, हम क्या करना चाहते हैं। गवर्नमेंट को हमने बताना पड़ेगा कि हमने किस लिए हमारा कुदरत परिवार बनाया है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं एक छोटा सा आपको एक कहते हैं ना, जिंदगी में हर चीज़ ज़रूरी है, एक छोटा चुटकुला सुनाता हूँ पहले। और आज वैसे यहाँ पे बहुत शांति है। मतलब कहते हैं ना, कण कण में भगवान है। मुझे लगता है कि यहाँ पे इतनी अशांति होती है पूरे दिन। यहाँ पे जब वर्किंग डे होता है ना, पूरे दिन यहाँ पे लोग टहल रहे होते हैं। किसी का कुछ काम है, किसी का कुछ काम है, कोई कैसे परेशान है, कोई कैसे परेशान है। दुख ही दुख होता है यहाँ पे, अशांति ही अशांति। पर आज की डेट में यहाँ एक पत्थर, एक सुई, मतलब हर चीज यहाँ पे शांति महसूस कर रही है। जब मैं चल रहा था ना, सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, जब मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज आ रही थी, तो चलो एक चुटकुला मैं कह रहा था वो सुनाता हूँ आपको। एक किश्ती में ना तीन लोग जा रहे होते हैं। तीन लोग जा रहे होते हैं, तो एक भारत का होता है, एक स्विट्जरलैंड का होता है, एक उसमें इटली का होता है। तो स्विट्जरलैंड वाला क्या करता है, किश्ती में जाते जाते तो उसने ना अपनी घड़ी उतार के घड़ी पानी में फेंक देता है। तो उससे पूछते हैं, भाई तूने घड़ी क्यों फेंक दी। कहता है हमारे देश में घड़ियाँ बहुत है। तो फिर इटली वाला अपने जूते उतारता है, जूते पानी में फेंक देता है। तो उससे पूछते यार तूने जूते क्यों उतारे हैं। कहता मेरे देश में ना भाई जूते बहुत है। ठीक है चलो। अब थोड़ी सी देर बाद भारत वाला कुछ सोचता है, फिर वो उन दोनों को लात मार देता है, दोनों पानी में गिर जाते हैं। फिर वो पूछते हैं भाई तूने हमको पानी में क्यों डाला। कहते भाई मेरे देश में आदमी बहुत है। तो हम बहुत बार इंसानों इंसानों को कम वैल्यू दे देते हैं दूसरी चीज़ों के मुकाबले। कभी किसी जानवर के मुकाबले इंसान की वैल्यू जो आंकते हम कत्लेआम मचा देते हैं। कोर्ट में हैं तो हम इस चीज़ को इजीली समझा सकते हैं। कई बार हम धर्मों के चक्कर में इंसानों का कत्लेआम मचा देते हैं। तो इस सृष्टि का सबसे शक्तिशाली प्राणी मनुष्य है। हमने मनुष्यों के बारे में सोचना है। और मैंने अपने पूरे जीवन के अनुभव से एक ही चीज़ मेरे दिमाग में घर कर गई है कि मेरा देश, मेरा घर, मेरे देशवासी, मेरा परिवार, एंड एवरीबडी हैज़ ए टैलेंट। गुड मैन डिजर्व गुड। और जहाँ नियत साफ है वहाँ बरकत निश्चित है। हर इंसान के पास एक टैलेंट अनुभव होता है। उस टैलेंट को ना हम समय रहते नहीं पहचानते हैं, और उस बंदे पे प्रेशर डाल के या घर वाले या कोई भी समाज वाले उसको किसी और दिशा में काम करने को मजबूर करते हैं, या खुद ही काम करने लग जाता है। उसको रोका टोकी करते हैं। फिर उसका जो मुख्य, जो भगवान ने उसके अंदर सेंस डाली होती है ना, तो वो मिट जाती है, दब जाती है। क्योंकि उदाहरण के लिए कैसे लगा लो, शेर, बिल्ली, कुत्ता, पेड़ पौधे, एक मनुष्य ऐसा है जिसमें हर चीज के गुण है। अब तलवार का काम तलवार कर सकती है, सुई का काम सुई कर सकती है। तलवार को हम बोलें कि बटन लगा दे, नहीं लगा सकती है। सुई से हम बोले कि युद्ध लड़ ले, युद्ध नहीं लड़ सकती है। तो हर बंदे का अपना एक यूज है। और अभी तक मैंने पूरे, मतलब कि मैं लोगों से बात करता हूँ, मुझे बात सुनते रहता हूँ। सब लोग क्या कहते हैं, काम काज बड़ा करो, कामयाब इंसान बनो, मालिक बनो, मतलब कामयाबी के लिए ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं, अच्छी इंसान बनो। तो सही क्या है और गलत क्या है वो फील्ड पे निर्भर करता है। तो हम इसी चीज का लाभ उठाने वाले हैं। एवरीबडी हैज ए टैलेंट। ठीक है साथियों। और बाकी मैं हर बात ना आपके सामने रखता जाऊंगा। आपने अपने अपने अनुभव से जवाब देना है। मेरा काम है सिर्फ आपके अंदर एक जागरूकता, जिज्ञासा पैदा करना कि इंटरेस्ट ले भाई, हमारे चारों तरफ क्या घटित हो रहा है। हम अगर इंटरेस्ट नहीं होंगे ना, तो वो चीज सही तरीके से हो नहीं पाएगी। अब कोर्टों में देख लो, यहाँ पे ना मैं और दिनों में आता हूँ तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे केस होते हैं, उसके अंदर लोग कितना समय बर्बाद करते हैं। घर से यहाँ आएंगे, पेशी करेंगे, फिर घर जाएंगे, और वो मामले ऐसे होते हैं, हम चाहे ना वहीं पे ही लोग चाहें जहाँ का मामला है वहां पे ही वो मामला निपट सकता है। मैं उदाहरण देता हूँ। मेरा कोरोना केस है। अगर ना पुलिस चाहे, सरकार चाहे, तो उसको वहीं की वहीं निपटा सकती थी। भाई कोरोना काल में व्यक्ति बाहर घूम रहा था या इस पे आरोप लगा है, इसकी क्या सजा हो सकती है, चलो भाई इसको फ्री कर दो। भाई उसकी सजा तो है 500 रुपये, लेकिन
पेशी यूं आना पड़ रहा है मेरे को। अगर मैंने उसको जुर्म को कबूल कर लिया, मैं दोषी साबित हो जाऊंगा, मेरे खाते में एक जुर्म चढ़ जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ, उसके लिए मैं इतना समय इतना वो खर्चा कर रहा हूँ। कुछ तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए यार, यह चीज खत्म हो जाए, वहीं पे ले लो मेरे से 500 की जगह 1000 ले लो, 2000 ले लो, 5000 ले लो, मामला खत्म है जी। ये पैसे देश सेवा में, देश के किसी भलाई के कार्य में लग सकते हैं। तो दोस्तों अगेन मैं ये कह रहा हूँ, हम इस देश के अंदर सबसे जरूरी है मनुष्य। मनुष्य के लिए हम सोच रहे हैं। कहते हैं ना, एक गाना आता है, सरहदें इंसानों के लिए हैं, कोई सरहद ना इन्हें रोके, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, ऐसे करे गाना है। तो सरहदें जो नियम है हम इंसानों के लिए बने हुए हैं और किसी के लिए है नहीं है। तो हमें सबसे पहले सर्वप्रथम मनुष्यों के, इंसानों के बारे में सोचना, हम बेहतरीन क्या कर सकते हैं। और ये बात सबको पता है, ऐसा ऐसा इतनी चीजें हो रही है हमारे देश में, हमारे संसार में, जो हम मनुष्यों को नहीं करनी चाहिए या जो होनी नहीं चाहिए, पर फिर भी हो रही हैं, चले जा रहे हैं। किसी के पास समय नहीं उस चीज के लिए सोचने का। तो मैं आप लोगों की सहायता से, आप लोगों के अनुभवों की सहायता से हमारी लाइफ को, हमारी जिंदगी को बेहतरीन बनाना चाहता हूँ, और आशा है आप सहयोग देंगे इसमें। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक भाई आज कह रहा था, आज नहीं थोड़े दिन पहले की बात है, कि भाई साहब आप कुछ डॉक्टर को भी दिखाओ। भाई डॉक्टर को क्या दिखाऊं, ये भी यार, मैं आज 43 साल का हो गया। 43 साल की एज में, बचपन में जब छोटा था, मैं जब देखता था लोग कैसे थे, एक दूसरे के प्रति क्या व्यवहार करते थे, आज की डेट में देख रहा हूँ आज क्या सोच रहे हैं, क्या व्यवहार कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति, बहुत चेंज है भाई साहब। उस टाइम में भाई भाई के लिए बहुत सोचता था, आज के समय में परिवार में ही भाई भाई का दुश्मन है, एक दूसरे का आंख मार रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जल रहे हैं, पड़ोसी पड़ोसी से जल रहा है। ठीक है, उस समय ऐसा कुछ नहीं था। आज की डेट में जितने सुख सुविधा के साधन आ गए हैं, उतना आपसी आपसी जो प्रेम है नहीं, वो खत्म हो रहा। धोखाधड़ी में ज्यादा ध्यान रहता है। और मेन चीज एक और बताता हूँ आपने, आप ये चीज नोट कर लियो, आदमी अपने आसपास में तो पता नहीं क्या सिस्टम रहा करे आप, लेकिन दूर दूर उसके संबंध अच्छे हैं। भाई फेसबुक फ्रेंड है, दिल्ली में है, बंबई में है, चंडीगढ़ में है, अमेरिका में है, वहां पे तो प्रेम प्यार बना के रख रहे हैं। लेकिन जो लोग हमारे हमेशा काम आते हैं सदा के लिए, उनके साथ हम क्या व्यवहार कर रहे हैं जरा। इसलिए आज वहां गया था, मैं रजिस्ट्रेशन के लिए गया था। तो साइकेट्रिक की मुझे जरूरत नहीं है, जिसने मुझे बोला है साइकेट्रिक की जरूरत उसको है। मैं तो न्यू सोचता हूँ भाई, हम मनुष्य हैं, मानव है, हमारे पर मनुष्य होने का फायदा क्या है, हम दुखी रह लिए जे। एक बुजुर्ग है, भाई नाम नहीं बताऊंगा था ना, एक बुजुर्ग है, उस व्यक्ति ने मेरे सामने की बात है, मेहनत कर कर करोड़ों का कारोबार कर रखा, करोड़ों का। ठीक है, 3-4 दुकान है उसकी, 2-3 बेटे हैं, सब बढ़िया, लेकिन उसकी इज्जत नहीं है। कभी तो उसको बेटा केस लगा देता है उस पे, कभी उसका दूसरा बेटा केस लगा देता है, कभी दो भाई भाई आपस में लड़ते रहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ भी इस दौलत का, इतने पीछा का फायदा क्या है, इतने पैसे होने का जब फायदा, जब यहाँ पे शांति हो और थोड़ी मार्केट में इज्जत हो। तो भाई साहब मैं जो चीज करने लग रहा हूँ आप, और मैं कुछ नहीं मांगता आपसे, आप कोऑपरेट करो। 2 रुपये का हूँ, 2 रुपये भी मिलना नहीं चाहिए भाई, कभी तो दान करते होंगे एक महीने में, कहीं तो कभी तो दान करते होंगे आप। 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, कहीं भी कुदरत परिवार के नाम से आपने सिर्फ 2 रुपये दान कर मेरे को फोटो भेजनी है, मैम तेरे गेला तो मेहनत कर, यहाँ 2 रुपये मैंने दान कर दिए, बस इतनी सी बात है। और देखते जाओ, अब जुड़े तो रहो, जब कोई ताली बजाने वाला नहीं होगा और मैं किसके लिए लड़ूंगा, किसके लिए मरूंगा। रोज रोज कितने पैसे कमाऊंगा वीरों में, 1000 रुपये, 5000, 10,000, उसके बाद क्या है। तो मरने के लिए मैं एक ऐसी शांतिपूर्वक वो देखता हूँ कि हाँ मैंने इतना कुछ किया है, अब मैं मर सकता हूँ। तो ये मेरे लास्ट की फीलिंग्स में ऐसी चाहता हूँ। तो आशा करता हूँ आप मेरे से जुड़े रहेंगे, कोऑपरेशन देंगे, और मैं आपसे बस दैट्स क्लैपिंग हर बंदा के प्रशंसा का भूखा रहता, बस यही देव मन दो। और आपका भाई आप वास्ते तैयार है, और मेरे जैसे भाई मैं कल न्यू संसार में और भी बहुत सारे मिलेंगे, मैंने और मिल चुके हैं। एक बहुत बढ़िया कहते हैं ना टास्क फोर्स बनेगी अपनी, हिंदुस्तान के लिए, मानवता के लिए, समाज के लिए काम करने वाली, और वो टास्क फोर्स पूरे इंडिया में विचरती रहेगी। और फिर देखो उसका, क्योंकि भाई जरूरी हो गया। फिर मैं दुख की बात बताऊं, एक घर में आपस में तो खींचतान चल रही है, एक दूसरे का हक मार रहे हैं, और बड़ी बड़ी दूर बार बार आस पास मतलब ले ले वहां पे दोस्तियां चल रही हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा भाई, जब तुम खून के नहीं होए तो बाहर कैसे निभा लोगे।
जितनी जल्दी जाग जोगे उतनी जल्दी ठीक रहेगा। जय हिंद, जय भारत।